बस 3 चीजें अर्ज करूं ताकि हमारी नस्लें इस फर्श अज़ा से कुछ सीख कर जाएं। मजलिसें फॉर्मलिटी की मजलिसें नहीं होनी चाहिए जब तक अमली जामा अहले बैत का नहीं पहनाते। क्या फ़ायदा लोग अहले बैत को माने लेकिन ज़िंदगियों में सुकून न हो। लोग अमीरुल मोमिनीन को माने, सैयदा को माने, पर घरों में झगड़े हों, डिप्रेशन के मरीज हों, मुख्तलिफ बीमारियों में बंदा उलझा हुआ हो, जहनी उलझनों का बंदा शिकार हो और जिक्र अहले बैत भी ले रहा है। तो इसका मतलब हमने अमीरुल मोमिनीन का एक फरमान है, मौला फरमाते हैं 3 चीज़ें इंसान के सुकून को तबाह कर देती हैं। देखो उसका ताल्लुक भी इंसान की मोहब्बत से है। अगर मोहब्बतें बंदे की सही डायरेक्शन में चली जाए तो बंदे की जिंदगी बन जाए। फरमा 3 चीजें जिंदगी का सुकून तबाह कर देती हैं, 3 चीजें इंसान की जिंदगी को बेजान बना देती हैं। मौला वो कौन सी चीज है? फरमाते हैं सबसे पहली चीज है अल-हिक़्द। जो इंसान बुग़्ज़ रखता है उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। जो नफरतों को दिलों में पालता है उसकी जिंदगियों में सुकून नहीं होता। आज सबसे बड़ा हमारे घरों का मसला क्या है? भाई का भाई से मसला, खवातीन के आपस में मसले, सास बहू का मसला, कजनों का आपस में मसला, बिजनेसमैनों का आपस में मसला। ये जो कंपटीशन के बाद हम एक जगह पे पहुंचते हैं और दिलों में बुग़्ज़ पाल लेते हैं। फरमाइए बुग़्ज़ तुम्हारे सुकून को क्या करता है? तबाह बर्बाद कर देता है। मोमिन अपने दिल में किसी का बुग़्ज़ नहीं रखता। अगर बुग़्ज़ रखता भी है तो दुश्मन अली का बुग़्ज़ रखता है। अगर बुग़्ज़ रखता भी है तो कातिल ज़हरा का बुग़्ज़ रखता है। तवल्ला है तो बंदे के दिल में तबर्रा है, यानी मोहब्बत होगी तो उसके दुश्मन से क्या होगी? नफरत हो जाएगी। लेकिन आपस में कभी बुग़्ज़ न रखा करो, क्योंकि बुग़्ज़ तुम्हारी एनर्जी को क्या करता है? तबाह बर्बाद कर देता है। मुख्तसर कहूं, क्योंकि मासूम फरमाते हैं ये जो बुग़्ज़ है इससे नुकसान तुझे होता है, जिससे तुम बुग़्ज़ करता है उसे कोई नुकसान नहीं है। मसलन आप मेरी गीबत करोगे, उससे शायद मुझे नुकसान हो जाए। आपने मेरे पीठ पीछे बातें कर दी, 4 लोग मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे बुग़्ज़ करोगे इससे मुझे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तुझे है। वो कैसे? मसलन आपने किसी मोमिन का बुग़्ज़ अपने दिल में रखा हुआ है, वो मोमिन आपको अच्छा नहीं लगता। आप मजलिस इमाम हुसैन में आ गए, अब ज़ाहिर मजलिस में तो सारी कम्युनिटी आती है। अब जिससे आपको बुग़्ज़ है वो भी मजलिस में आया हुआ है, साइड पे बैठा हुआ है। अब जिक्र हुसैन सुन रहे हो, बड़ा सुकून ले रहे हो, बड़े महसूस हो रहे हो। अचानक आपकी निगाह उस बंदे के चेहरे पे पड़ गई जो आपको एकदम अच्छा नहीं लगता, तो क्या हो जाएगा? आपका पूरा मिजाज करकरा बन जाएगा। आप कहोगे अरे इसका मजलिस में क्यों आया? इसकी शक्ल देख के तो मेरी मजलिस क्या हो गई? सारी खराब हो गई। तो बार बार अपने वजूद को कड़वा करोगे। अब वो लोग जो बुग़्ज़ अली रखते हैं, अली को तो नुकसान नहीं है ना। हम जितना जिक्र अली करेंगे उतनी उनकी तबीयतें क्या होती जाएंगी? खराब होती जाएंगी। तो फरमाया बुग़्ज़ तेरे वजूद को तबाह करता है। और आज ये प्रैक्टिकली साइकोलॉजी में भी प्रूव्ड है कि जो इंसान नफरतें पालता है उसी इंसान को कैंसर होता है। क्योंकि जब आप बुग़्ज़ में आते हैं आपको गुस्सा आता है, और जब आपको गुस्सा आता है आप फाइट एंड फ्लाइट के मूड में चले जाते हो। जिस पे गुस्सा आता है बंदा कहता है या उसे मारूं या 4 गालियां उसे सुनाऊं। अब आप वो कर नहीं सकते, बॉडी में फाइट के मूड में चले जाते हो और उससे आपकी बॉडी में कुछ सेल क्रिएट्स होते हैं जिनकी वजह से इंसान को क्या होता है? कैंसर होता है। मतलब मासूमीन ने जो हमें समझाया वो दुनिया के लिए भी बेहतर था, आखिरत के लिए बेहतर था। तो कभी अपने दिलों में बुग़्ज़ को न पाला करें। पहली चीज अल-हिक़्द, जो इंसान बुग़्ज़ करता है जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। दूसरी चीज मासूम फरमाते हैं अल-हसद, जेलसी। हसद करना इंसान को गमगीन बना देता है। बुग़्ज़ करोगे उसकी शक्ल देखोगे गमगीन हो जाओगे, जेलसी करोगे गमगीन हो जाओगे। आज सबसे बड़ा सोसाइटी का जो मसला है वो जेलस होना है। फलां के घर को देख के जेलस होना, फलां की शक्ल को देख के जेलस होना, फलां के अच्छे कपड़ों को देख के जेलस होना। ये आजकल हमारे जवान यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में जाते हैं, कहते बाबा मेरे पास वो चीज नहीं फलां के पास है। खवातीन शादियों में जाती हैं, शोहरों को बोलें कि भाई फलां की बीवी के पास इतना था लेकिन मेरे पास नहीं है। मासूम फरमाते हैं मन नज़र इला माफी ऐदिन नास, जो इंसान वो चीजें देखे जो दूसरों के हाथों में है, ये इंसान हमेशा गमगीन रह जाता है। अब आपका घर छोटा है, किसी के बड़े घर में गए, दिल में हसरत पाली, उसे बुग़्ज़ कर दिया कि मेरे पास ऐसा घर क्यों नहीं, बंदा गमगीन हो जाएगा। फरमाया अक्लमंद इंसान की निशानी क्या है? हमेशा ऊपर की चीजों को नहीं देखता, नीचे की चीजों को देखता है। क्योंकि ऊपर देखोगे कोई मिलियनर है, कोई बिलियनर है, कोई उससे भी ऊपर है, कहां पहुंचोगे? कभी पहुंच भी नहीं सकते हो। तो लिहाजा फरमाया जो तुम्हारे पास है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया करो, तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। लेकिन अगर लोगों के माल को देखते रहोगे क्या होगा? तुम्हें वो चीज मिलेगी नहीं। मसलन एक आदमी की जेब में 1 रुपया नहीं है लेकिन अच्छे खासे होटल पे खड़ा हो जाए और कबाब और बारबेक्यू देखता रहे, भाई उससे तेरा पेट भरने वाला तो नहीं है। देखते रहोगे, हसरत पैदा करते रहोगे, गम पैदा करते रहोगे। जेब में पैसे नहीं लेकिन 1 मिलियन की गाड़ी को देखने चला जाए, अब वो तुझे मिलने वाली तो चीज है नहीं। पर मैं अक्लमंद बंदा वो है उस चीज को देख
جس کی حاصل کرنے کی تیرے اندر طاقت ہے. اگر نہیں ہے طاقت ان چیزوں کو دیکھا نہ کرو. فرمایا دوسروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ و برباد نہ کیا کرو. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ بندہ راضی رہا کرے اور زندگی میں محنت کرے اور کوشش کرے تو ہمیشہ زندگی کیا رہے گی؟ خوشی کے عالم میں رہے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تیسری چیز فرمایا کہ الحسرہ تورث الحزن. حسرت انسان کے وجود میں حزن پیدا کرتی ہے. فرمائے کبھی کبھی ایک نگاہ شہوت انسان کے وجود کے اندر ایسی حسرت پیدا کرتی ہے کہ بندہ غمگین ہو جاتا ہے. عقل مند کی نشانی ہے چیزیں وہ دیکھ جو تمہارے وجود میں کیا پیدا کریں؟ تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا نہ کرے، امید کو پیدا کرے. اس سے تمہاری زندگی خوش رہے گی. تیسری چیز ہے سوء الخلق. اس میں نہیں داخل ہو رہا، ٹاپک لمبا ہو جائے گا. بد اخلاقی. انسان کا برا اخلاق انسان کو غمگین رکھتا ہے. فرمایا عبوسن قمطریرا، جن لوگوں کے چہرے ہمیشہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. معصوم فرماتے مومن نہیں. فرمایا مومن کالعسل، مومن شہد کی طرح ہوتا ہے. اب میں نے سوچا معصوم نے شہد کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ شہد خود بھی میٹھا ہوتا ہے، جو پی لے اسے بھی مٹھاس ملتی ہے. تو مومن جو اخلاق والا ہوتا ہے، جس کے چہرے مرجھایا ہوا نہیں ہوتا، چہروں پہ خوشی ہوتی ہے، چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، مطلب وہ دوسروں کو بھی کیا دے رہا ہے؟ خوشی دے رہا ہے. آج 80% ہمارے یوتھ کا ایشو کیا ہے؟ کیونکہ وہ حسرتوں میں مبتلا ہے. جو اللہ نے دیا اس پہ کوئی بندہ راضی نہیں ہے. یہ UK کی ریسرچ آئی کہ اتنی چھوٹی ایج میں 17, 18, 21, 22 ٹین ایجرز بچوں میں بھی ڈپریشن کی بیماریاں، انزائٹی کی بیماریاں. ریسرچ کی ریزلٹس کیا نکلے کہ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں اکثر یہ بچے انسٹاگرام کو یوز کرتے ہیں. اکثر بچے انسٹاگرام کو. اب بھائی انسٹاگرام سے کیسا ڈپریشن، انسٹاگرام سے بندے کے اندر کیسا حزن. اب ہوتا یہ ہے کہ انسٹاگرام میں جو اپنے فوٹو چڑھاتے ہیں ان فوٹوز میں 3 فلٹر لگاتے ہیں. اب بندہ اپنی شکل سے بھی راضی نہیں. 3 فلٹر. اب کئی لوگ آتے مولانا آپ کے پاس سیلفی نکالنی ہے. اب یہ بندہ کوئی چائنا کا موبائل ہے، کوئی سیمسنگ کا، کوئی کسی کا، وہ کہتے ہیں نہیں آئی فون سے نکالو، اس میں بڑے خوبصورت دکھتے ہیں. بھائی جیسی شکل ہے تو ویسی آئے گی. 3 کیونکہ آئی فون میں فلٹر لگا ہوا ہے وہ فوٹو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. مطلب میں اپنی شکل سے سیٹسفائی نہیں ہوں. اب کا اکثر یہ بچیاں، بچے، لڑکیاں اپنے فوٹو چڑھاتی ہیں انسٹاگرام پہ، فوٹو بڑے خوبصورت. اب یہ بھی انسٹاگرام پہ فلٹر والا فوٹو، مد مقابل بھی فلٹر والا فوٹو. اب یہ بچی صبح اٹھتی آئینے کے سامنے جاتی ہے، کہتی یہ کون ہے؟ یہ تو میں ہوں ہی نہیں. جو فوٹو میں نے اپنا بنایا ہوا ہے وہ فوٹو ریئل نہیں ہے، لیکن اس فوٹو سے عشق ہو گیا ہے، اس فوٹو سے محبت ہو گئی. اب پھر مختلف قسم کی سرجریز، بیوٹی سرجریز کہ ایسی دکھوں ایسی دکھوں، اس میں اس کی پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے. اصل حقیقت سے دور بھاگنا. آج پورا معاشرہ حسرتوں کے پیچھے ہے. آج پورا معاشرہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے جس نے اس معاشرے کے سکون کو کیا کر دیا ہے؟ تباہ.